हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों से पहले भी मैंने बताया कि जिन बच्चों को नोट्स लेना हो यदि केमिस्ट्री या फिजिक्स का किसी भी क्लास का, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे पर्सनल नंबर 9685299149 पर। हाँ बच्चों, मात्र 100 रुपये लगता है। 100 रुपये लगता है एक विषय का। आज चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज आप लोग क्वेश्चन देख लेना। फिजिक्स का भी ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लेना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो फिजिक्स का भी आप लोगों को देखना है। बायोलॉजी का भी देख लेना बच्चों, ऑलरेडी अपलोड है। ओके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की। पहला प्रश्न है बच्चों चैप्टर 1 से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। गुणित अनुपात का नियम है, उदाहरण सहित, है ना। डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत, मोलरता और मोललता में अंतर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अणु सूत्र से क्वेश्चन या मूलानुपाती सूत्र से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं समझाइए। मोल क्या है बच्चों, मोल के कंसेप्ट को समझाना है आपको। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं समझाना है। स्थिर अनुपात और गेलुसाक का नियम, ये इतने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या गारंटी है सर इतना ही पढ़ना है। मैं आपको गारंटी नहीं देता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन प्रश्नों को तैयार कर लो। इसके अलावा भी आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले इतना तैयार कर लो, इसके बाद और भी तैयार करो, ठीक है बच्चों। चलिए, चैप्टर नंबर 2 से आपका परमाणु की संरचना, पाउली का वर्जन नियम, आपबाहु का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित, समस्थानिक संभारिक के उदाहरण बच्चों, कक्ष कक्षक में अंतर, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चारों क्वांटम संख्या, ये चारों क्वांटम संख्या है। डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, कैथोड किरण, एनोड किरण के गुण। इतने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। आप लोग तैयार कर लेना बच्चों, मजाक में मत लेना, है ना। नहीं तो आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन आपने जो बताया वहां से पक्का आया था। देखिए, मैं इतना गारंटेड कहता हूं कि पूरे 100 में 100 तो नहीं आएंगे, लेकिन जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा इतना पढ़ के जाएगा तो फेल नहीं होगा वो। देखिए, चैप्टर नंबर 3 से परिरक्षण प्रभाव पर टिप्पणी है। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषता, आधुनिक आवर्त नियम की 2 विशेषताएं, मंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के दोष देना बच्चों, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या किसे कहते हैं समझाना है। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके प्रभावित करने वाले कारक भी, ऋण विद्युतता किसे कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, कारण बताना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना और नोट्स जरूर ले लेना। नोट्स में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। जिन बच्चों के यदि नोट्स की जरूरत है तो नोट्स जरूर ले लें। ओके बच्चों, चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपका संकरण आप तो पढ़ेंगे ही। सिग्मा बंध, पाई बंध में अंतर, अनुनाद किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक में आपका बच्चों अंतर हो गया। O2 F2 N2 की आणविक कक्षा कार्य, sp sp2 sp3 संकरण हो गया। संयोजकता बंध सिद्धांत हो गया। अष्टक नियम सीमाएं हो गया। संयोजकता बंध सिद्धांत का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, बर्फ जल से हल्की होती है क्यों समझाइए। संकरण किसे कहते हैं, संकरण के नियम। और हाइड्रोजन बंध बच्चों, हाइड्रोजन बंध यहाँ पर ऐड नहीं है चैप्टर में, हाइड्रोजन बंध भी है। हाइड्रोजन बंध चैप्टर 3 या 4 में होगा, आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन बंध, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 4 के इतने क्वेश्चन हैं, आप लोग इन्हें तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो सारे चैप्टर के क्वेश्चनों को। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में ऊष्मागतिकी है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जल वाष्प जल, है ना, तथा बर्फ में किसका एंट्रॉपी अधिक होता है क्यों, हेस का नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्याख्या है। ऊष्माधारिता, सीपी और सीबी में संबंध, उत्क्रमणी प्रक्रम अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर, ठीक है बच्चों। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम समझाइए, सिद्ध कीजिए। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए गणितीय स्वरूप बच्चों, ठीक है। इतना क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 6 साम्य अवस्था बच्चों, क्या साम्य अवस्था, ठीक है। बफर विलयन किसे कहते हैं, बफर विलयन के प्रकार, सम आयन प्रभाव क्या है समझाइए, वह विलेयता गुणनफल क्या है, पीएच मान क्या है स्पष्ट कीजिए। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, केपी बराबर केसी आर्टिक पावर डेल्टा एन बच्चों। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, लिए सातेलिए का नियम, अम्ल व क्षार की अवधारणा लुईस आर्हेनियस के अनुसार आपको समझाना है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं समझाइए,
है ना बच्चों। इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखते जाना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है लवण सेतु क्या है। इसके कोई दो कार इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत स्थानांतरण के आधार पर आक्सीकरण अपचयन को समझाइए। आक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा दीजिए बच्चों। आक्सीकरण संख्या क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है। आक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए बच्चों, दर्शाइए। विद्युत अपघटनीय सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में आपका अंतर है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनाया जाता है। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11th क्लास के लिए तैयार कर लेना। और कार्बनिक रसायन से प्रेरणिक प्रभाव हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हो गया, कार्बोनियम आयन पर टिप्पणी अनुनाद प्रभाव हो गया, कार्ब धनायन कार्ब केटायन हो गया, ज्यामितीय समव्यवता, चलाव्यवता, क्रियात्मक समूह, स्थान समव्यवता, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर टिप्पणी देना है ना। हकल का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, ये काफी महत्वपूर्ण है। मुक्त मूलक क्या है, इसके स्थायित्व का क्रम लिखिए। आयुपीएसी नामकरण से क्वेश्चन पक्का आना ही है, चाहे आप कितना भी कर लो बच्चों, आयुपीएसी नामकरण आपको तैयार करना ही पड़ेगा। आयुपीएसी नाम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें हाइड्रोकार्बन से सेटजेब नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, हकल का नियम, एल्कीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एस्टिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बूटज अभिक्रिया, ड्यूमा अभिक्रिया, डील्स एल्डर अभिक्रिया, पराक्साइड प्रभाव, बीएचसी क्या है उपयोग, बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना ही क्वेश्चन तैयार करने में आपको समय लग जाएगा। तो पूरे चैप्टर 9 तक हमने क्वेश्चन दे दिए हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लेना और आप लोगों से गुजारिश है कि नोट्स जरूर ले लें। मात्र 100 रुपये लगता है एक विषय का और प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।